हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आज हम चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड करने वाले हैं, जिसमें हमारे एग्जाम्पलर के 10 क्वेश्चन हैं। और जनरली बच्चों ऐसा है, आप चाहे नीट दो, चाहे जेई दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, बिट्स पिलानी दो, एनसीईआरटी आपको करी होनी चाहिए। और एनसीईआरटी के बाद मैं आपको सजेशन देता हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करी होनी चाहिए। तो आप इसीलिए मैं आपको क्लास 11 और 12 की जल्दी जल्दी पर डे एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और इस पूरा सिलेबस हो जाए विद इन 15-20 दिन में। ठीक है। और जो अभी नीट देने जा रहे हैं बच्चे, वो ज़रूर देखें। ये सीरीज में हम क्वेश्चन तो डिस्कस करते हैं, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है 10.1 हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, और टॉल सिलेंडर is filled with viscous oil. A round pebble is dropped from the top with zero initial velocity. From the plot shown in figure इतना indicate one that represent the velocity of pebble as shown as function of time. तो बच्चों देखिए, कंसेप्ट क्या है। जैसे आप कोई बॉडी को ड्रॉप करेंगे किसी भी टॉप से, तो होता क्या है, वहाँ पर एक वेरिएबल फोर्स लगता है किसी विस्कस मीडियम में, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। और उस फोर्स को जो पहली पहली बार डिफाइन करने वाले हमारे साइंटिस्ट थे, वो थे स्टोक्स। ये वाला स्टोक्स नहीं है जो आपका प्लेयर है, ये है स्टोक्स लॉ, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये हमारा स्टोक्स लॉ है। तो होता क्या है, इस ये विस्कस फोर्स इस पे लगेगा। जैसे ही विस्कस फोर्स यहाँ लगेगा, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो पहले इंक्रीज होगी, या स्पीड पहले इंक्रीज होगी। उसके बाद आपकी जो स्पीड है वो क्या होने लग जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, या सैचुरेटेड वैल्यू हो जाएगी। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि सर, जो वेलोसिटी बाद में कांस्टेंट है, क्या हम उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी नहीं कह सकते? तो बच्चों उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। तो लीनियर ग्राफ, पहले में लीनियर ग्राफ है, तो लीनियर ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब पहले इंक्रीज होगी फिर कांस्टेंट होगी, तो पहले का आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी लीनियर हो रही है फिर कांस्टेंट हो रही है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है तो एक्सलेशन भी वेरिएबल होगा। तो वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता, तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, तो सी वाला हो गया। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को करने से पहले आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट आना चाहिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर आपसे कभी पूछी जाएगी, तो नॉर्मली क्या है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है किसी भी हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉ फेंकते हैं नीचे, तो उस पर एक क्या लगती है, वेलोसिटी लगती है। वो वेलोसिटी कितनी होती है वो आपको आनी चाहिए। उसके फॉर्मूले से बेसिक आपको बहुत क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो बच्चों, वो जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी टी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी ओवर ईटा। और इधर डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी को आप फेंक रहे हैं और जिस मीडियम में फेंक रहे हैं उसकी डेंसिटी, ये मीडियम की है, ये उस बॉडी की है। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको देखें, तो आप क्या देख सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का अगर आप ग्राफ बनाएं, तो आपका ये वेलोसिटी है और ये आपका क्या है, टाइम है। ठीक, छोटा टी लिख लेते हैं। तो ये हमारी इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। तो कई सारे एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, और ये आपका वी टर्मिनल होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो बच्चों, जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, किसी भी पॉइंट में जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, हमारे जनरली स्ट्रीम लाइन फ्लो है क्लास का सबसे आइडियल बच्चा। लेमिनार है जो बिगड़ने की कंडीशन में है, जिसके दोस्त थोड़े से बिगड़े हो गए हैं। टर्बुलेंट है जो अब निकल गया हाथ से। तो वैसे ही आइडियल फ्लूइड जो होगा, जो कि मिलना इम्पॉसिबल है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा, किसी भी पॉइंट में जो वेलोसिटी ऑफ पासिंग फ्लूइड है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, अगर किसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया लें आप, तो उस एरिया में किसी पॉइंट पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। ठीक है। या आप कह सकते हैं कि दो लाइनें आपस में जहाँ पर कट करेंगी वो स्ट्रीम लाइन कभी भी नहीं हो सकता है।
तो कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करेगा? आपका ये वाला, ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। डी वाला आपका स्ट्रीम लाइन को स्ट्रीम फ्लो नहीं दिखाता है। इसी पर हमने एक छोटा सा बनाया, 3 तरह के फ्लो होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपसे कि स्ट्रीम लाइन फ्लो, और ये आपका ईच है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपसे पूछा जाएगा क्या होते हैं, तो मैंने इन तीनों की कहानी लिख दी। याद रखिए, अगर एक क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, उससे अगर ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर ईटा ओवर रो डी। ये हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है। इससे अगर ज़्यादा हमारी वेलोसिटी हो जाएगी तो टर्बुलेंट हो जाएगा। जैसा आप देखते होगे, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, उस टाइप का टर्बुलेंट मोशन है। लेमिनार जो लेयर के फॉर्म में मूव करने लग जाए, ठीक। और वैसे स्ट्रीम लाइन है, तो स्ट्रीम लाइन में क्या होगा? स्ट्रीम लाइन में ईच पार्टिकल की वेलोसिटी पिछले वाले के बराबर होगी, या आप बोल सकते हो कंटिन्यूस होगी। अगर आप टेंजेंट डालेंगे उसके पाथ पे तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। वैसे रेनॉल्ड नंबर इन दोनों के मैंने लिखे हैं कि इसमें 2000 से कम, इसमें 3000 से ज़्यादा। आप स्ट्रीम लाइन का रेनॉल्ड नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कोई होंगे ऐसे, मैंने आपके लिए छोटी जगह छोड़ी है, आप चाहें तो बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। अब अभी जो मैंने बताया वही इसमें कोई सही होगा। कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। दूसरा कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑल। देखो, पहला वाला भी सही है, लेकिन इसमें लिखा है फ्लूइड पार्टिकल, तो इसमें ये बात नहीं हुई है कि पहले फ्लूइड है दूसरा है, हमें पता ही नहीं है। तो इसमें क्या है? ऑल जितने भी फ्लूइड पार्टिकल है, ये ज़्यादा करेक्ट है, ये ज़्यादा जनरलाइज है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्रॉसिंग जो भी पोजीशन होगी वहाँ पर वो कांस्टेंट होगी, क्लियर। क्योंकि हम जानते हैं अपना स्टोक्स लॉ, सॉरी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कहता है एरिया इनटू वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होता है। तो उससे आप इसको इजीली कह सकते हैं कि ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग और गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन कह रहे हैं एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ 2 क्रॉस सेक्शन 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन 2 पाइप। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आ जो गया तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको ये पता होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है एरिया, अगर कोई एक पाइप है मान लीजिए ऐसा, जो ये कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर है एरिया 1 वेलोसिटी 1, यहाँ पर है एरिया 2 वेलोसिटी 2। तो जो एरिया 1 है वेलोसिटी 1 है वो एरिया 2 वेलोसिटी 2 के बराबर हो जाएगा, होना चाहिए। तो आप देखिए, जो वेलोसिटी 1 ओवर वेलोसिटी 2, ये हमसे कौन बताता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये हो जाएगा A2 ओवर A1। यहाँ पर ये क्या है? एरिया है। तो आप एरिया यहाँ पर लगाएंगे तो पाई, तो रेडियस मान लीजिए इसका R2 है, तो पाई R1² हो जाएगा। पाई से पाई कट गया तो आपका क्या आ जाएगा? R2/R1 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। तो बच्चों जो यहाँ पर अब हमें ये दिया है, ये क्या दिया है? डायमीटर, इसका आधा करके रख लीजिए यहाँ पे। तो V1/V2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 3.75/2, और अपॉन में हो जाएगा 2.5/2, और इस पूरे का जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, 3.75 का स्क्वायर अपॉन 2.5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9/4। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये कहीं भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। यहीं पर आप देखें, 3 लॉ हमारे यहाँ फेमस है फ्लूइड में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो बताता है कंजर्वेशन ऑफ मास, और वहीं हमने इस पे बात कर ली है कि ए और वी का जो प्रोडक्ट होगा एरिया इंटू वेलोसिटी का, किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए वो कांस्टेंट होगा। बर्नौली साहब कहते हैं सम ऑफ एनर्जी, एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा फॉर अ आइडियल फ्लूइड। और किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
थर्ड है टॉर्सरी वेव प्रिंसिपल, ये कहते हैं क्या स्टेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ठीक है। जैसे आप कोई कंटेनर में छेद कर दोगे और पानी निकल रहा है, वो ई फ्लक्स कहलाता है, तो उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। इवन ये उसकी वेलोसिटी को किसी सर्टेन कंडीशन में फ्री फॉल के साथ 1D के साथ कंपेयर भी कर देते हैं। 10.5 है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिस इतना, इथाइल इतना, ये सब दिया है। आगे कह रहा है और ग्लास कैपिलरी इज पुट इन अ ट्रो कंटेनिंग वन ऑफ दीज फोर लिक्विड, इट इज ऑब्जर्व द मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स, द लिक्विड इन द ट्रो इज। तो देखो जब आपसे कहा है कि मेनिस्कस कैसा है, जो मेनिस्कस का शेप है वो कॉन्वेक्स है। जनरली मैंने आपके सामने लिख दिया, 3 तरह के हो सकते हैं, एंगल पूछा जा सकता है, शेप पूछा जा सकता है, और ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या उसमें पुट किया, तो कॉन्वेक्स में ग्लास के साथ क्या रखते हैं, मरकरी। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे मरकरी दिया है, जी हाँ, तो मरकरी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये स्टेबल आप ध्यान रखिए। इसमें आप ये भी साथ में बच्चों ध्यान रखिए कि एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स जो हमारे पहले वाले हैं एक्यूट एंगल, इसमें कोहेसिव लोग बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एडहेसिव से, ठीक है। और कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं आप मुझे बताएंगे। ऑब्ट्यूज में क्या होते हैं कि जो कोहेसिव होंगे वो छोटे हो जाएंगे, एडहेसिव बड़े हो जाएंगे। और फाइनली जहाँ पर 90 एंगल होगा वहाँ पर कोहेसिव और एडहेसिव बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये MCQ 2 हैं, जैसे कि आपको पता होगा इसमें मोर देन 1 ऑप्शंस आपके करेक्ट होने चाहिए और होंगे भी। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ सरफेस मॉलिक्यूल, और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 2 या 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं या चारों भी सही हो सकते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ तक लिक्विड भरा है। तो जैसे आपने यहाँ लिक्विड भरा है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, मान लीजिए इसको B, और एक यहाँ पर है नीचे लिक्विड के अंदर A। तो आप देख सकते हैं जो A है हमारा ये इनसाइड है और दूसरा सरफेस में है। तो जो इनसाइड है ये चारों तरफ से इक्वल फोर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो नेट फोर्स इस पे तो आपका 0 होगा, ठीक है। लेकिन जो B है, B वाला जो मॉलिक्यूल है आपका, उसमें ये आधा बाहर है आधा अंदर है, तो बाहर से सराउंडिंग से इसमें कुछ एनर्जी मिलेगी। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, जो यहाँ पर सरफेस मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। 0 तो नहीं होगा क्योंकि सराउंडिंग से कुछ एनर्जी मिलेगी। और दूसरी बात जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी, तो सरफेस मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी, समझ रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो B और D यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, तो ये पूछ रहा है। तो देखो बच्चों जो प्रेशर है वो हम डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू एरिया। फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता, कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू एरिया, ठीक है। और अगर एरिया आप ले रहे हो तो इसमें देखेंगे अभी। दूसरा जो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपने कंसिडर किया है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो प्रेशर जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका एक तो B हो जाएगा, दूसरा C भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10.8, कह रहा है कि वुडन ब्लॉक विद अ कॉइन placed on its top float in the water as shown this. The distance L and H are shown in the figure. After some time the coin fall into water. Then क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। तो देखो इनिशियली कॉइन आपकी उसमें था, ब्लॉक के ऊपर था, जैसे ही नीचे गिरा तो क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा। भाई इसमें से ये कॉइन गिर गया यहाँ से तो वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वेट को W लिखते हैं तो ये डिक्रीज होगा। तो वेट को बैलेंस करने वाला था अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज ही तो होगा। तो अपथ्रस्ट हमारा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसको बैलेंस करेगा। तो ये कब होगा, जब हमारी लेंथ डिक्रीज होगी। तो लेंथ डिक्रीज होगी हमारी A में, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे ही लेंथ डिक्रीज होगी तो आपको पता होना चाहिए जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है डिस्प्लेस बाय ब्लॉक वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, अगर वो डिक्रीज होगा तो आपका H भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक।
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, आपका कॉइन पानी में गिर गया तो ये डिस्प्लेस करेगा सम वॉल्यूम किसका, पानी का, और जो कि बहुत कम होगा तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं एज कम्पेयर टू, बहुत ही कम होगा तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉइन को। ठीक, तो जैसे वो पानी में गिरेगा तो एच को भी डिक्रीज करेगा। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, कह रहा है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में क्या होगा। तो बच्चों अगर आप विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी में अलग अलग कंडीशन होती हैं। अगर ये यहाँ पर क्लियरली लिखा रहता लिक्विड के लिए क्या होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा कि लिक्विड के लिए क्या होगा तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए लिक्विड के लिए जो विस्कोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है 1/√T, क्लियर है यहाँ तक। और वहीं गैस के लिए जो विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है, डिपेंडेंसी होती है, वो होता है √T। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लिक्विड का क्या होगा, लिक्विड का डिक्रीज हो जाएगा और गैस का इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी और डी। क्योंकि विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो विस्कोसिटी को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे आपका फ्रिक्शन है यहाँ पर नॉर्मली किसके बीच में, जब हमारा कोई ब्लॉक मोशन करता है, या आप ये बोल सकते हैं कि सर काइनेमेटिक्स में, वैसे ही जब दो लिक्विड की लेयरें मोशन करती हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन का काम करता है दैट इज विस्कोसिटी। तो बच्चों जो विस्कोसिटी है वो हम कैसे कहेंगे, देखिए आपको इसका बहुत जगहों में ये देखता हूँ कि फॉर्मूला पूछा जाता है कि आप डायमेंशन निकालिए। तो विस्कोसिटी का जो प्यारा सा फॉर्मूला है जहाँ से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं वो ये वाला है। तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/6πRV। यहाँ से आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं। और अगर आप ओरिजिनली इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो वो होता है NA, ये N जो है ईटा है, और dV/dx। तो इससे थोड़ा टफ होता है, आप इससे निकालिए। इससे जैसे ही आप निकालेंगे तो इसकी डायमेंशन आएगी ml-1 t-1, क्योंकि 6π तो डायमेंशन लेस हो गया, RV बचा, तो RV से आप इसको ये निकल के आ जाएगा, क्लियर। तो जो इसकी CGS यूनिट है, किसकी, विस्कोसिटी की जो CGS यूनिट है वो है आपकी पॉइज, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे पॉइजली, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये पॉइज हमने इनको एक यूनिट दे दिया। अब CGS तो आपने बता दी, क्या आप SI भी बता सकते हैं, जी हाँ। SI जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है क्या, SI होती है डेका पॉइज, डेका पॉइज, या आप बोल सकते हैं पॉइजली, ठीक है, पॉइजली। ये पॉइज और पॉइजली अलग अलग यहाँ पर चीज़ें हैं। अब अगर आपसे कोई पूछा कि इसमें क्या रिलेशन है, तो आप बच्चों एक पॉइजली में हमेशा याद रखना, एक पॉइजली में 10 पॉइज होते हैं, ठीक है। कभी पूछा जाएगा ये बात आप ध्यान रखना, 10 पॉइज होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया, जो लिक्विड की विस्कोसिटी होगी वो आपकी 1/√T होगी, और जो आपकी लिक्विड प्रेशर के लिए होगी वो ये होती है, ठीक है। ये पानी के अलावा, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट वाटर। वहीं अगर विस्कोसिटी गैस के लिए देखोगे तो गैस के लिए जो रिलेशन है वो है √T, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे गैस के लिए तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है, क्लियर है यहाँ तक। कैसी क्वांटिटी है विस्कोसिटी, स्केलर क्वांटिटी है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, कई बार आपसे पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रीम लाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड विद। तो बच्चों देखो स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है, जो आइडियल हमारा फ्लो है लिक्विड का, वो हमें उस लिक्विड में ज़्यादा पाई जाती है जिसके पास लो डेंसिटी होती है, ठीक। देखिए अगर आप जानते भी हैं ये बात कि अगर जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है किसी लिक्विड के लिए ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी मैंने पीछे एक फॉर्मूला लिखा था, ये देखिए आप,
ये अगर किसी के लिए ज़्यादा होगा तो उसका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ईच लाइन ऑफ फ्लो है वो इजीली आपका डिफ्रेंशिएट होने लग जाएंगी। ठीक है, तो हायर विस्कोसिटी, लोअर रेनॉल्ड नंबर और हेंस स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी वाला हायर विस्कोसिटी होनी चाहिए और सी लोअर डेंसिटी होनी चाहिए। तो आप याद रखना, लो डेंसिटी पे लगता है और लो डेंसिटी होगी तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो हमें स्ट्रीमलाइन मिलेगा। ये आइडियल है, तो आइडियल इतना हमें स्ट्रीमलाइन मिल पाता तो है नहीं, लेकिन अब चीज़ें आइडियल है। जैसे कार्नोट इंजन है वो आइडियल इंजन है, मिलता तो नहीं है। हम ही खुद परफेक्ट नहीं है। बट बच्चों, मुझे भी सब कुछ नहीं आता, शायद आपको मेरे से ज़्यादा आती होंगी चीज़ें, आपको कंप्यूटर की चीज़ें ज़्यादा आती होंगी, मुझे फिजिक्स ज़्यादा आती होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मे बी आप किसी और को कोई अलग अलग फील्ड में ज़्यादा होंगे, तो परफेक्ट कोई नहीं है यहाँ पे। तो वैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो भी है, परफेक्ट ये भी नहीं है। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब